हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग दशरथ के समय की अयोध्या। यह महानगरी 12 योजन लंबी थी। इसमें सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थीं। नगरी की प्रधान सड़कें तो बहुत ही लंबी चौड़ी थीं, जिन पर प्रतिदिन जल का छिड़काव होता था। सुगंधित फूल बिखेरे जाते थे। दोनों ओर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। नगरी के अंदर अनेक बाजार थे। सब प्रकार के यंत्र, मशीनें और युद्ध के सामान तैयार मिलते थे। बड़े बड़े कारीगर वहां रहते थे। अटारियों पर ध्वजाएं फहराया करती थीं। नगर की चार दीवारी पर सैकड़ों तोपें लगी हुई थीं। बड़े मजबूत किवाड़ लगे हुए थे। नगर के चारों ओर गहरी खाई थी। अनेक सामंत, राजा और शूरवीर वहां रहा करते थे। व्यापारी भी अनेक रहते थे। नगरी इंद्र की पुरी के समान बड़े सुंदर ढंग से बसी हुई थी। उसके 8 कोने थे। वहां सब प्रकार के रत्न थे और 7 मंजिले बड़े बड़े मकान थे। राजा के महलों में रत्न जड़े हुए थे। बड़ी सघन बस्ती थी। नगरी समतल भूमि पर बसी हुई थी। खूब धान होता था और अनेक प्रकार के पदार्थ होते थे। वेद वेदांग के ज्ञाता, अग्निहोत्री और गुणी पुरुषों से नगरी भरी हुई थी। महर्षियों के समान अनेक महात्मा भी वहां रहते थे। उस समय उस रम्य नगरी अयोध्या में निरंतर आनंद में रहने वाले, अनेक शास्त्रों को श्रवण करने वाले, धर्मात्मा, सत्यवादी, लोभ रहित और अपने ही धन में संतुष्ट रहने वाले मनुष्य रहते थे। ऐसा एक भी गृहस्थ नहीं था जिसका धन आवश्यकता से कम हो, जिसके पास इहलोक और परलोक के सुखों के साधन न हो। सभी गृहस्थों के घर गौ, घोड़े और धन धान्य से पूर्ण थे। कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक तो ढूंढे भी नहीं मिलते थे। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मात्मा, इंद्रिय निग्रही, हर्षयुक्त, सुशील और महर्षियों के समान पवित्र थे। सभी स्नान करते, कुंडल, मुकुट, माला धारण करते, सुगंधित वस्तुओं का लेपन करते, उत्तम भोजन करते और दान देते थे। परंतु वे सभी आत्मवान थे। सभी अग्निहोत्र और सोमयाग करने वाले थे। शूद्र विचार का, चरित्रहीन, चोर और वर्ण संकर कोई नहीं था। वहाँ के जितेंद्रिय ब्राह्मण निरंतर अपने कर्मों में लगे रहते थे। दान देते थे, विद्या अध्ययन करते थे, परंतु निषिद्ध दान कोई नहीं लेता था। अयोध्या में कोई भी नास्तिक, झूठा, ईर्ष्या करने वाला, अशक्त और मूढ़ नहीं था। सभी बहुश्रुत थे। ऐसा कोई न था जो वेद के 6 अंगों को न जानता हो, व्रत उपवास आदि न करता हो, दीन हो, पागल हो या दुखी हो। अयोध्या में सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा राजा के भक्त थे। चारों वर्णों के स्त्री पुरुष देवता और अतिथि की पूजा करने वाले, दुखियों को आवश्यकता अनुसार देने वाले, कृतज्ञ और शूरवीर थे। वे धर्म और सत्य का पालन करते थे, दीर्घजीवी थे और स्त्री पुत्र पौत्रादि से युक्त थे। वहाँ के क्षत्रिय ब्राह्मणों के अनुयायी, वैश्य क्षत्रियों के अनुयायी और शूद्र 3 वर्णों के सेवा रूप सुकर्म में लगे रहते थे। नगरी राजा के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। विद्या बुद्धि निपुण, अग्नि के समान तेजस्वी और शत्रु के अपमान को न सहने वाले योद्धाओं से अयोध्या उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे गुफाएं सिंहों से भरी रहती हैं। अनेक प्रकार के घोड़े और बड़े बड़े मतवाले हाथियों से नगरी पूर्ण थी। उसका अयोध्या नाम इसीलिए पड़ गया था कि वहाँ कोई भी शत्रु युद्ध के लिए नहीं आ सकता था। आज का प्रसंग इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्ण।